दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए आज इस बुक का हमारा 8वां वीडियो है। इस बुक में 1992 से लेकर के 2024 तक लोक सेवा आयोग ने जितने भी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो प्राइमरी अध्यापक भर्ती हो या सेकेंडरी अध्यापक भर्ती हो या हायर सेकेंडरी हो या फिर हेड मास्टर के हो, साथ ही लोक सेवा आयोग ने विभिन्न और एग्ज़ाम करवाए हैं, जिसमें कि इस बुक में इस सारे एग्ज़ाम मिला करके 8250 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं। दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती TRE 2.0 और 3.0 में बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे इसी से कवर किए गए थे, पूछे गए थे। तो बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रीवियस क्वेश्चन ही अधिकतर पूछे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का वीडियो है, हम 15वीं और 16वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उससे रिलेटेड बीपीएससी ने जो कभी भी एग्ज़ाम में पूछा है, जैसे बीपीएससी ये 2022 में पूछा है, तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको कवर करेंगे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। यह बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के शिष्य थे। इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोबिंद सिंह है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना करवाई थी। भक्ति काल संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था उनका विश्वंभर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। ऐसा माना जाता है चैतन्य ने बंगाल में गौड़ी वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूफी चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में पूर्व एशिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इनकी दो प्रमुख शिष्य थे, एक थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी और दूसरे हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी दरगाह अजमेर में है। सूफी किससे घनिष्ठता संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम से संबंधित है। सूफी इस्लाम से संबंधित प्रमुख पंथ है। यह ईश्वर की प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हिंदू या मुसलमान में भेद किए बिना ईश्वर से प्रेम, उसकी प्रार्थना, उपवास और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं खुदा हूँ। उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। तो ये धार्मिक ध्येयों के लिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया था तो एक सूफी संत। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरावर्दी के संप्रदाय के थे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण है। तो 30 नंबर का 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नैनार कहा जाता था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे।
मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगिनी कौल। नाथ संप्रदाय योगिनी कौल संप्रदाय की स्थापना 10वीं शती में मत्स्येंद्र नाथ अथवा मचिंद्र नाथ ने किया। इस समुदाय में शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मत्स्येंद्र नाथ ने अपने ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय और अकुल वीर तंत्र में इस संप्रदाय की चर्चा की। 11वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार गोरखनाथ ने किया। निर्गुण स्कूल का समर्थक था तो कबीर था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन संतों में कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? तो कबीर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम बताना है, तो वास्तविक नाम था विश्वंभर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था पटना में। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझ रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त करते हुए घोषणा की कि उनके बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। 10वें सिख गुरु का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का गठन किया था। बरकरी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो यह महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था। बरकरी सुधार आंदोलन का उदय महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ। बरकरी संप्रदाय के अनुयायी विठोबा की पूजा भगवान के रूप में करते थे। इस संप्रदाय की सदस्यता के लिए जाति के आधार पर कोई बंधन नहीं था। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव हरिपाठ आदि ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मुगल साम्राज्य प्रशासन वित्त एवं व्यवस्था एवं संस्कृति कला से संबंधित होगा। दोस्तों अगर आपने बिहार अध्यापक भर्ती TRE 2.0 और 3.0 के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, जो ऑफिशियल पेपर हैं, अगर आपने ना देखे हो तो उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए एक मॉडल पेपर उसमें टोटल मॉडल पेपर 10 हैं। आपको 10 प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर PPSC 4.0 एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इनकी और ये वीडियो भी आपको, क्योंकि ये वीडियो नंबर हमारा 8वां था, 7 वीडियो हमने ऑलरेडी इस बुक से बना दिए हैं। अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो इनको ज़रूर देखें, और ये 8वां वीडियो भी इसी 7 वाले इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।